बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। सर्कुलर मेजर या रेडियन। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। इससे पहले एक हम सिस्टम पढ़ा जिसके अंदर हम एंगल को मेजर कर जो है वो डिग्री के अंदर जो है वो मेजर करना जो है वो सीख चुके हैं। अब एक दूसरा सिस्टम हमारे पास है जिसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें भी हम एंगल को जो है वो मेजर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, द रेडियन डिनोटेड बाय द सिंबल RAD is the unit of angle in the international system of units and is the standard unit of angular measurement used in many areas of mathematics। यानी हमारे पास जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें ज्यादातर हम जो है ये सर्कुलर सिस्टम जो है वो एंगल को मेजर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर हम एंगल को रेडियन में जो है वो मेजर करेंगे और रेडियन को हम सिंपल जो है वो RAD जो है वो लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसमें रेडियन क्या है? The angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। यानी ये देखें, ये डायग्राम देखें, इसमें ये आर्क लेंथ है, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। कहते हैं अगर आपकी आर्क लेंथ जो है ये वाली आपके रेडियस R की इक्वल हो जाए तो दरमियान में जो एंगल बनता है वो आपका 1 रेडियन की इक्वल होगा। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर के अंदर जो एंगल बनता है बाई एन आर्क, एक आर्क की मदद से, यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो है वो आर्क का एक पोर्शन आप लें, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये आर्क लेंथ अगर आपके रेडियस के इक्वल हो तो जो एंगल बनेगा वो आपका 1 रेडियन जो होगा। इसी चीज को उसने दोबारा जो है एक्सप्लेन किया है कि इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, यानी आपके पास जो सर्कल है उसका रेडियस अगर R के इक्वल हो, हैज एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उसकी जो आर्क लेंथ L है वो अगर वो R के इक्वल हो जाए, देन द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय दैट आर्क इज 1 रेडियन। तो जो एंगल आपके पास थीटा बनेगा वो आपके पास जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी थीटा अगर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करें तो जब आपकी L और R आपस में इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, L की जगह जो है वो R पुट कर देंगे तो थीटा आपके पास जो है 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। अ कंप्लीट सर्कल हैज एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस 2 पाई R। यानी इस सिस्टम के अंदर आपकी जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ होगी वो 2 पाई R के इक्वल होगी और उसके अगेंस्ट जो एंगल बनेगा वो आपका 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं कि 1 फुल रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई रेडियन, यानी पूरी रेवोल्यूशन आपकी जो है किसी सर्कल के अराउंड जो है वो आपके 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी, या उसको हम जब डिग्री में मेजर करते हैं तो आपके पास जो है वो 360 के इक्वल होगा। यानी आपकी 2 पाई रेडियन जो है वो आपके 360 डिग्री के इक्वल होगा। और दूसरी बात उसने क्या किया कि 1 रेडियन जो है वो आपके, यानी यहां से अगर हम 1 रेडियन की बात करेंगे तो क्या होगा, वो 360 को 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जी अप्रॉक्सीमेटली 57.2958। यानी एक रेडियन आपकी इतने डिग्री के इक्वल है और यहां से आपकी एक डिग्री जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है 0.01745 इतने रेडियन के इक्वल होता है। ये 2 वैल्यू जो आपने याद करने, ये MCQs के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बता रहा है जी कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यानी आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसमें क्या होगा कि हमें कोई क्वेश्चन डिग्री में दिया होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर रेडियन में दिया होगा तो अगेन जो है उसको हम जो है वो डिग्री के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि आपका 2 पाई रेडियन जो है वो आपके पास जो है 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर तो यहां मैं कह सकता हूं कि आपके पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, 1 रेडियन तो ये पाई आपका दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपके पास 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। और यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड करूं तो ये 180 दूसरी तरफ डिवाइड होकर तो ये पाई ओवर 180 रेडियन की। तो ये 2 कन्वर्जन यहां उसने दी हुई है। एक कन्वर्जन क्या है कि 1 रेडियन जो है डेट इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री के, यानी अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास ये जो है वो आपके पास रेशियो है। और इसी तरह जो है 1 डिग्री जो है डेट इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली यूनिटरी मेथड जो है वो तकनीक जो है वो यूज करेंगे।
इस तकनीक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम एक सिंगल यूनिट की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, और फिर जितने यूनिट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल कि अगर हमें एक पेन की कॉस्ट 2 रुपीज़ हो, तो अगर हमने 8 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ₹16 आ जाएगी। तो यहाँ भी हम जो है ना इसी तरह जो है ना इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, यानी रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है 5π/3 रेडियन, ये इतने रेडियन दिया हुआ है, और हमें पता है कि आपका जो है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/π डिग्री के। अब ये देखें 180/π, तो अब जितने रेडियन की हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 300 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ रेडियन और डिग्री जो है उसकी कन्वर्जन थोड़ी सी बताई हुई है। सबसे पहले उसने टर्न्स लिया है। ये टर्न ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, अ टर्न रेफर्स टू अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड अ पॉइंट, यानी यूजली हम ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसको लेते हैं। तो एक रोटेशन जो है उसको हम 360 से, डिग्री में अगर बात करेंगे तो 360 के इक्वल होता है। अगर हम सर्कुलर सिस्टम में बात करेंगे तो ये 2π रेडियन के इक्वल हम इसको, या हम इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन भी जो कहते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है अगर 1 टर्न हो, 1 टर्न से क्या मुराद है कि पूरा कंप्लीट सर्कल आपका, उसको हम रेडियन में लिखेंगे तो वो 2π रेडियन के इक्वल होगा, और अगर हम डिग्री में उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो 360 के इक्वल होता है। 1/2 टर्न यानी हाफ, किसी भी सर्कल का हाफ वो पाई रेडियन के इक्वल होगा, या उसको 180 डिग्री हम जो है वो लिख सकते हैं। 1/4 टर्न वो π/2 यानी एक 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये भी आपने जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ये 60 है, सपोज 60 है, तो ये तो डिग्री के अंदर है। इसको जब हम रेडियन में देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि आप पाई को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वो 60 डिग्री ही आ जाता है। अब ये जो मेन कन्वर्जन है ये आपको याद रखनी चाहिए कि जैसे ये 360 है, 180 है, 90 है, 60 है, 45, 30 और 0। इसके अलावा अमूमन जो है ये 3π/2, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी डिग्री के अंदर ये दिया हुआ है और हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि हम यहाँ लिखते हैं जी, वी नो डैट आपके पास जो 1 डिग्री है डेट इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ये हमारी जो है वो कन्वर्जन है कि 1 डिग्री आपकी जो है वो π/180 जो है वो रेडियन की इक्वल होती है। तो अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, हमने 36 डिग्री जो है उसको रेडियन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 36, तो दोनों तरफ हम 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर करो 36 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी आप 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/180 रेडियन। अब सिंपल हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर की मदद से अभी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप अगर करना चाहें तो सिंप्लीफाई करें। 18 से करें तो 18 2 ज़ा 36 और 18 10 ज़ा 180, अगेन करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास जो है यहाँ से आपके पास जो है वो 36 डिग्री डेट इज इक्वल टू ये 1/5 इंटू पाई रेडियन, या सिंपल हम इसको लिख सकते हैं कि π/5 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें 22.5 जो है ये डिग्री, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपकी जो 1 डिग्री है डेट इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अब दोनों तरफ हम 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 22.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 डिग्री से, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हम 22.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 रेडियन। तो जब हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आ जाती है वो आती है जी π/8 रेडियन। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है जी 67.5 डिग्री, तो अगेन हम वही पहले लिखेंगे जी 1 डिग्री डेट इज इक्वल टू π/180 रेडियन।
दोनों तरफ 67.5 से मल्टीप्लाई कर दें। इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। पाई ओवर 180 रेडियन, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 3 पाई बाई 8 इतने रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अच्छा, अब इसमें हमें रेडियन में दिया हुआ है और रेडियन से हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो रेशियो है इसकी क्या है कि 1 रेडियन आपके पास जो है वो 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री के इक्वल है। अच्छा, अब पाई बाई 16 रेडियन है, तो दोनों तरफ हम पाई बाई 16 रेडियन से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू पाई ओवर, राइट साइड के ऊपर भी हम पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, पाई को पाई से हमने कैंसिल कर दिया और 180 को जब हम 16 से पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 11.25 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, इसमें 4 पाई बाई 5 रेडियन, इसको हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखते हैं जी 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इतने डिग्री के इक्वल है, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उससे हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 पाई बाई 5 लेफ्ट साइड के इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी वैल्यू से हम जो है वो राइट साइड के ऊपर जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई इतने डिग्री के इक्वल है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 396 डिग्री, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगा जी 11 पाई बाई 5 रेडियन। तो ये आपके पास जो है वो 396 डिग्री के इक्वल आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 पाई बाई 6 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम रेशो लिखेंगे कि आपकी 1 रेडियन जो है डैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। अब दोनों तरफ जो है वो 7 पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई इतने डिग्री के इक्वल है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 6, 6 3 18 और 3 0 ऐसे ही, और 7 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है जी 310 डिग्री। तो यहाँ से 7 पाई बाई 6 की वैल्यू जो है इतने रेडियन जो है वो आपके 310 डिग्री के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।